नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमेशा की तरह इस बार की सुर्खियां, इस बार की बहुत महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सूडान में छिड़े हुए सिविल वॉर, गृह युद्ध के बारे में, और न्यूयॉर्क में पहली बार और अब तक के सबसे युवा मेयर चुने गए हैं जो भारतीय मूल के हैं, जोहराम ममदानी। उनकी जीत के क्या मायने हैं। और साथ ही बात करेंगे बिहार में हो रहे चुनावों पर। और इसी के साथ हम लोग अपने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के विषय पर भी चर्चा करेंगे। बात करते हैं अपने काबिल दोस्त के साथ, अभिषेक सर, जो हमारे PSIR और जनरल स्टडीज़ के एक रिनाउंड फैकल्टी हैं। उन्हीं से इन्हीं सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। अभिषेक, सबसे पहले तो ये सूडान का मामला क्या है? और इतने सालों से मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सूडान का बंटवारा भी हो गया, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान। तो ये बंटवारा क्यों हुआ, और बंटवारे के बाद भी आखिरकार ये हालात क्यों बने, और इधर कुछ दिनों में ये ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ते जा रहे बिगड़ते हैं? चलेगा। और क्या बहुत वजह है? ज़बरदस्त किलिंग हुई है। हाँ। सर देखिए, 2011 में सूडान जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक होता है, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान में। जब साउथ सूडान बनता है तो ये फिर नॉर्थ सूडान में ये बात रही कि अब चलो ठीक है, अब चीज़ें सही हो जाएंगी। बट कभी भी सूडान में चीज़ें सही रही नहीं। सूडान एक लंबे समय तक एक डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिजीम में रहा, और वहाँ पर बड़े लंबे समय तक जो है उमर अल बशीर जो है वहाँ के राष्ट्रपति रहे। 2019 में हमने वहाँ पर देखा एक कूप होता है, जहाँ पर जो इस समय दो जनरल्स आपस में लड़ रहे हैं, एक सूडान आर्मी के और एक सूडान के पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है, जिसको RSF कहते हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्स। तो आर्मी जनरल जो है वहाँ के आपके, और इधर से आपके ये दोनों लोगों ने मिल करके कूप किया था, और तख्ता पलट होता है, वहाँ पर इनका शासन आ जाता है। लेकिन ये वादा करते हैं जनता से कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बहुत जल्द बनाएंगे, बट वो आज तक बनी नहीं। अब धीरे 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 चीज़ें और ख़राब तब हो गई जब इन्होंने, आर्मी जनरल ने ये बोला कि RSF का मर्जर जो है सूडान आर्मी में हो जाना चाहिए। तो दगालो जो हैं, जो जनरल हैं आपके RSF के, वो इसको मानते नहीं है, क्योंकि उनकी पावर कम हो जाएगी जाहिर ना, सी बात। तो फौज में मिल जाएंगे फौज में तो मिल जाए तो उनकी जो एकाधिकार है हाँ अपने वो खत्म हो जाएगा। हाँ, फोर्स पर, वो खत्म हो तो जाएगा। सूडान में सर इतना ये सब चीज़ें क्यों होती है? सूडान एक बहुत नेचुरल रिच एरिया है, नेचुरल गोल्ड रिसोर्सेज रिसोर्सेज का। गोल्ड बहुत ज़्यादा वहाँ पाया जाता है, सोना। और अब ये अलग बात है कि वो सोना होने के बाद भी गरीब मुल्क है। वो दरअसल सोना होने भर से तो काम नहीं चलेगा, हाँ, उसकी प्रोसेसिंग, रॉ बस मटेरियल वही से बात उसको है, फिर प्रोसेस्ड करके एक निकालना, डिगिंग, एक्सट्रैक्शन करना, उसकी उसको माइनिंग करना वगैरह वगैरह, लंबा प्रोसेस होता है। लंबा तो प्रोसेस, इस वजह बड़ा से खर्चीला खर्चीला प्रोसेस। भी है। तो इस वजह से वहाँ की जनता वैसे ही गरीब है। पॉलिटिकल वहाँ पे क्योटिक सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, इतिहास रहा तो है। ये जो वहाँ पर दरअसल डिस्प्यूट शुरू हुआ या डिस्कॉर्ड हुआ, या जिस तरीके के हालात 2011 के पहले बनने जी। शुरू हुए कि दो अलग अलग मुल्क बनाना पड़ा, अफ्रीका का एक बड़ा देश था सूडान, इसकी नौबत क्यों आई? वहाँ पर सर रेसिज्म, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो भी बहुत है सर। तो पॉलिटिकल एम्बिशन है, और दूसरा ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये दो बेसिक रीजंस रहे जो सूडान ब्रेकआउट किया। जैसे हम लोग, भारत टूटा धर्म के नाम पर, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम का भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। जबरदस्त रहा। 90% से ज़्यादा वहाँ पर इस्लाम रिलीजन के लोग हैं। क्रिश्चियनिटी मानी जाती है वहाँ पर, फॉलो की जाती है, बट वो माइनॉरिटीज़ में है। मेजॉरिटी वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है। और अभी तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी ही अटैक कर रहे हैं एक दूसरे हाँ, पर। मतलब बात तो सही कह रहे हैं आप। आखिरकार सूडान में जो नॉर्थ साउथ सूडान है, उसमें ज्यादातर तो मुस्लिम पॉपुलेशन ही हाँ, है। मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यहाँ दो जनरल का एम्बिशन है जो क्लैश कर रहा है, जिसकी वजह से इस समय सूडान में जो सिविल वॉर शुरू हुआ है वो जो है। कभी एक साथ एक दूसरे के हाँ, साथ बस लड़े बस थे, आज बस एक दूसरे के खिलाफ खिलाफ लड़। हो गए। हाँ, और ये खिलाफ होने के पीछे पॉलिटिकल एम्बिशन और नेचुरल रिसोर्स पर अपना कंट्रोल। कब्जा करना। सऊदी अरेबिया इसीलिए बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहा है। सऊदी अरेबिया RSF को सपोर्ट करता है, दगोलो को, और बुरहान जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं उनको इजिप्ट सपोर्ट करता है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है वहाँ हाँ, पर। मतलब
एवरी पार्टी इज ट्राइंग टू फिश इन द ट्रबल्ड हाँ वाटर। बस वही है, हाँ, सब लोग इसमें फायदा ढूंढ रहे हैं अपना। और सही फायदा क्या है, वहाँ का गोल्ड, सोना। हाँ, लेकिन वहां पे हमेशा की तरह, हर जगह की तरह मासूम जनता पिस रही मासूम है। जनता पिस रही, पूरे दारूफ पर कंट्रोल कर लिया हम्म, इन आरएसएफ वालों ने। हम्म, फिर अब उधर से भी आर्मी की तरफ से भी काउंटर किया गया है, तो तमाम जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं वो बड़ी भयानक है, हम्म, जिसमें देखा गया है कि चारों तरफ डेड बॉडीज हैं और ब्लड के स्पॉट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और हजारों में लोग मारे गए हैं, हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ रेप हुआ है। वेरी तो वेरी पेनफुल, वेरी बहुत ट्रेजिक, लोग वेरी अनफॉर्चुनेट। माइग्रेट कर रहे हैं सूडान से। तो जाहिर एक सी बात। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस समय सूडान में है। अच्छा, एक और बड़ी खबर हम लोग को अमेरिका से सुनने में आई अभी कि अमीरों का शहर न्यूयॉर्क, जी मैनहट्टन का जी शहर जी, न्यूयॉर्क, और दुनिया के सबसे जो एलीट हैं उसका एलीट है शहर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, कैपिटलिस्ट हाँ, सोसाइटी का शहर 3,50,000 न्यूयॉर्क, करोड़पति रहते हैं। ऐसे में ज़ोहरान ममदानी जो अपने आप को एंटी कैपिटलिस्ट हम्म। और प्रो सोशलिस्ट कहते हाँ, हैं, और इंडियन ओरिजिन के हैं, और वो कहते हैं कि भाई आई एम अ मुस्लिम एंड आई डोंट अपोलोजाइज फॉर हाँ, दैट। बड़ी अच्छी बात है ये, और वो मेयर चुन लिए गए हैं। हाँ, इसका क्या पॉलिटिकल फॉल आउट आप देखते हैं? क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अब हमारे साथ तुम्हारी इक्वेशन अगर अच्छे नहीं है तो हम फंड्स और फंड्स ग्रांट रोक रोकेंगे देंगे और क्या क्या न्यूयॉर्क के लिए। करेंगे। ट्रम्प के लिए बड़ा वहां पर ट्रंप एक ने बड़ा चैलेंज एम्बेसिंग है। है, लगातार कई जगहों पर प्रोविंस के इलेक्शंस में ट्रंप की पार्टी हार गई है। हार गई है, हाँ। और ट्रम्प ने न्यूयॉर्क के मेयर के लिए खुद जाकर के कैंपेनिंग की थी, हाँ, लेकिन उनका कैंडिडेट हार गया हाँ, और ये ममदानी जीते। हाँ, तो ममदानी सर, ये बात सच है कि वो एक सोशलिस्ट डेमोक्रेट अपने आप को कहते हैं, हाँ, और बड़ा प्राउडली कहते थे, आई एम अ प्राउड मुस्लिम। हाँ, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत रैडिकल अप्रोच को शो करती हैं, दर्शाती हैं। उन्होंने राम मंदिर पर बहुत कुछ बोला, उन्होंने मोदी के ऊपर बहुत आरोप लगाया। हाँ, 3 चीज़ों को उन्होंने खूब क्रिटिसाइज़ किया अपने पूरे कैंपेन में, मोदी, ट्रम्प और इसराइल। हम्म। और जो कम्युनिटी है न्यूयॉर्क की सर, वहाँ आप देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी ठीक ठाक रहती है। उन्होंने तो कहा जब बेंजामिन नेतन्याहू को अगर हाँ, न्यूयॉर्क आएंगे तो हम अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट कर लेंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग किया है, हाँ, बहुत बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग की उन्होंने, हाँ, और गरीबों का वोट इनको ज़्यादा मिला है, मिला है। कैपिटलिस्ट क्लास का नहीं मिला। दरअसल एक बात आपने देखी कि हमारे भारत की तरह वहां पर भी फ्रीबी कल्चर ने हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को बड़ा प्रभावित किया प्रभावित है कि किया है। फ्री में वो बस की यात्रा हाँ, कर दे देंगे, देंगे, फ्री घर चाइल्ड देंगे। केयर करेंगे, हाँ, किराया नहीं बढ़ने किराया नहीं देंगे बढ़ने घरों का, देंगे घरों का। और इस तरीके के वहां पर भी फ्री बस हाउसिंग यात्रा से सोसाइटी डेवलप हाउसेस, करेंगे, हाँ, सस्ते हाउस बना के बना देंगे। देंगे, और जो हाँ, रेंटेड किराए के मकान है उनका किराया एक फ्रीज लिमिट कर देंगे लिमिट उसके। कर देंगे, उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, ये सब उनका रहा, हाँ, और इन्हीं के बेसिस पे उनको वोट मिला है। तो भारत से काफी कुछ उन्होंने सीखा, बिल्कुल सीखा भारतीय है, राजनीति से। इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो तो हम ये नहीं कह सकते फ्री भी कल्चर खाली फ्री हमारे भी यहाँ है। कल्चर हमारे नहीं, उनके यहाँ भी है सर, उनके यहाँ भी वादा किया था। उन्होंने भी कहा कि हम कैपिटलिस्ट क्लास पे टैक्स लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे। तो ऑब्वियस बात है, हमारे यहाँ भी होता है हाँ, कि अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगे, गरीबों को बिल्कुल जो है बिल्कुल। दिया जाए। तो कुल मिलाकर के उनकी जीत जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। उनकी पॉपुलैरिटी कम होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो जो मिड टर्म पोल्स होने वाले हैं अभी जी 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 अमेरिका में, जी। उसमें तो लगता है कि ट्रम्प को और भी नुकसान का सामना नुकसान, करना हाँ, पड़ेगा, करना बिल्कुल। क्योंकि ट्रम्प ने जिस तरीके से एक अनरेस्ट पैदा कर दिया हाँ, है उनके सारी दुनिया डिसीजंस में। जो हैं, हाँ, और मागा के नाम पर वो बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं जो गलत है। गलत है, इस बिल्कुल। तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक नहीं है, नहीं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, बट उनका कॉन्फ्लिक्ट देखिए नंबर ऑफ देशों के साथ मुझे चल तो रहा है। लगता है वो बार बार मेक अमेरिका शेम अगेन कर सेम रहे अगेन, हाँ, बात हैं। सच है। चाइना के साथ तो वो लड़ रहे हैं, हाँ, रशिया के साथ तो वो लड़ रहे हैं, हाँ, इंडिया के मतलब साथ आ गए। अमेरिका को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, और मुझे अपने कम से कम जब से मैंने होश संभाला है उतना मैंने अनस्टेबल प्रेसिडेंट हाँ, अमेरिका में नहीं नहीं देखा नहीं, है। कब क्या कह दे कोई भरोसा हाँ, नहीं, भरोसा नहीं, और कब पलट जाए। कब पलट जाए। अजीबो गरीब पर्सनालिटी है। हाँ, तो ऑटोमेटिकली फिर वो अपनी पार्टी के लिए भी एक एम्बैरेसमेंट क्रिएट करते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, उनको अब तक कैसे उनकी पार्टी बर्दाश्त कर हाँ, रही है। और खुद गए वोट मांगने के लिए अपना कैंडिडेट के लिए, जीत नहीं पाए। और यहाँ देखिए सर, एलान मस्क ने भी ममदानी का बड़ा मजाक उड़ाया था, हाँ, कहा वो मदानी कौन है, क्या हाँ, है, हाँ, बड़ा मतलब हाँ, उनके नाम को नाम लेकर को के। लेकर के। हाँ, लेकिन अब
जो जीता वो सिकंदर। हाँ, अब तो और भाई सही 100% बात हाँ, यह है कि ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर चुन लिए गए हैं पहले मुस्लिम है। और पहले मुस्लिम, सबसे युवा और अपने आप को सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक डिक्लेयर करने वाले, और अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज का ये इंडिकेशन है। इंडिकेशन है, क्योंकि आज तक कोई मुस्लिम वहां पर सर मेयर नहीं हुआ नहीं हुआ। न्यूयॉर्क में। लंदन में तो हो चुके हैं, अभी हाँ, हैं लंदन में सादिक साहब, और लेकिन काफी न्यूयॉर्क में नहीं हुआ। काफी लंबे समय से हैं। लेकिन ये अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा संकेत है सही सही। अपने बदलाव पूरे का। कैंपेन में इस्लामोफोबिया भी इन्होंने खूब उठाया था, उसका भी इनको फायदा मिला। बिल्कुल। भाई उस नाम पे इन्होंने कंसोलिडेट किया ना लोगों को। बिहार का चुनाव मैं देख रहा था कि आजादी के बाद इतनी बम्पर जी वोटिंग हुई, जी जी सर, इससे पहले कभी 65% लगभग पोलिंग हुई, और लगभग कई जगहों पर तो 70% के हाँ, आसपास पोलिंग हुई। अभी ये ज्यादा ही जाएगा सर। जाएगा, हाँ, मतलब 65% तो एवरेज आया है। एवरेज आया है। हाँ, हम्म, तो आप किसको देख रहे हैं कि क्या ये रुझान जो बढ़े हुए मत प्रतिशत हैं वो प्रो गवर्नमेंट हैं, एनडीए लौट रही है, कि आरजेडी को इसका फायदा मिलेगा, सर ये कि या कि एक थर्ड पार्टी जनसुराज इसमें जन से? स्वराज है वो जीतेगी। अब सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। हाँ, भाई एनडीए कह रहा है ज्यादा वोट पड़े तो इसका मतलब हम आने वाले हैं। हाँ, लालू कह रहे हैं, महागठबंधन कह रहा है ज्यादा वोट पड़े इसका मतलब रिजीम चेंज है। हाँ, जन स्वराज कह रहा है ज्यादा वोट पड़े इसका मतलब है लोग चेंज चाह रहे हैं, नया हाँ, विकल्प ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो आज के टाइम में सिर्फ ज्यादा वोट पड़ने का मतलब रिजीम चेंज नहीं होता अब, हाँ, क्योंकि अब रिजीम चेंज भी हो सकता है, रिजीम कंटिन्यू भी हो हो सकता है। सकता है। ये ज्यादा वोट क्यों पड़े इसके पीछे एसआईआर रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, क्योंकि नाम 7-8 जोड़े लाख गए वोटर हैं, तो जो डुप्लीकेट थे या जिनकी डेथ हो चुकी थी वो हट हट गए, गए, नए नाम जोड़े नए गए। नाम जुड़े, तो जो नए नाम जुड़े हैं सर उन्होंने पहली बार वोट किया वोट किया है। कि जरा भाई वोट करें, घर से बाहर निकले। हम्म। और छठ पूजा के बाद जो लोग गए थे वहां छठ पूजा के हाँ, लिए वो वो रुके रिटेन कर गए। रहे, रुके रहे। तो उन्होंने कहा अब आए हैं तो वोट दे के ही जाएं, जाहिर सी बात है, और जाहिर नहीं सी वोट देंगे तो जो सुविधाएं मिल रही हैं गवर्नमेंट की वो रुक जाएंगी। हाँ, भाई आप वोट यूज ही नहीं करते, आपका कार्ड कोई पता ही नहीं है, हाँ। तो अल्टीमेटली आपका नाम गवर्नमेंट के पास जाएगा नहीं। नहीं, तो छठ पूजा की तरह ही लोकतंत्र में चुनाव भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा पर्व है। पर्व है। हाँ, तो ये अच्छा है अच्छा है। कि हम इतनी कोशिश करते थे फिर भी 50 से ज्यादा नहीं जाते थे। नहीं, मुझे तो लगता है कि ये बड़ा इनकरेजिंग ट्रेंड है, और बल्कि पूरे देश में हर राज्य के चुनाव में, पूरे देश लोकसभा के चुनाव में चुनाव का प्रतिशत बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। ही चाहिए। और ये 70% या 80% हो, हाँ, 90% लोग बाहर हो, निकले, हाँ, वोट करें। वोट करें, अपने राइट का एक्सरसाइज करें। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और महिलाओं ने बहुत वोट किया है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो इलेक्शन कमीशन का अनऑफिशियल अनडिक्लेयर्ड ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जो हर मंच से कहता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर जरूर कीजिए। करिए, जरूर करिए, करना भी चाहिए करना सर। चाहिए। एक बड़ा मतलब प्राउड फील होता हाँ, है कि हमको ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि हम अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। इससे कितनी बड़ी बड़ी ताकत बात है। क्या और आप होगी। सोचिए कि भारत के हर नागरिक का एक समान मताधिकार, एक समान हाँ, मत एक मूल्य है। एक अमीर हो, गरीब गरीब हो, हो। पिछड़े हो, किसी भी जात के हाँ, हो, सही किसी भी सही। धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी को ज्यादा नहीं है, सबको किसी को एक, ज्यादा, सबके बराबर। सबको एक वोट मिला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी तो बात है। ऑब्वियस सी बात, जब इतना बड़ा आपको अधिकार मिला है तो आपको उसका यूज तो करना ही करना ही चाहिए। चाहिए। और महिलाएं सर बहुत बहुत इनकरेजिंग बहुत रहा अच्छी बात है, कि घर से बहुत अच्छी बाहर बात। निकली और लंबी लंबी मतदान, लाइन लगी थी। हाँ, आपका अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है। हाँ, और महिलाएं जब वोट देती हैं सर हाँ, तो फिर कुछ ना कुछ तो हाँ, इंडिकेट करता ही करता है। हाँ। अब बीजेपी खुश है कि महिलाएं आई हैं ज्यादा वोट करने, तो वो हमारे लिए ही है। हाँ, नीतीश बाबू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बड़ी कार्यक्रम और योजनाओं की शुरुआत की, वही बात है, तो बड़ा समर्थक वर्ग है। समर्थक वर्ग है। और युवा भी निकला, हाँ, तो महागठबंधन कह रहा है कि युवा आया है तो ये बेरोजगारी के खिलाफ, बेरोजगारी और के लिए आया है। हाँ, तो इसलिए सर अभी कह पाना मुश्किल बड़ा है। मुश्किल है कि ज्यादा ये वोट कयास ज्योतिषियों के लिए छोड़ दिया छोड़ जाए। दिया जाए। हाँ, और वेट करते हैं 14 तारीख को तो रिजल्ट हाँ, आ ही गया, जाएगा। आ गया, 14। सेकंड पोल होगा उसका रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्घोष था वंदे मातरम। वंदे मातरम। और मुझे याद आता है कि है हमारा लाडला त्योहार वंदे मातरम, हम सभी भारतीयों के गले का हार वंदे वंदे मातरम। मातरम। तो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने जो ये वंदे मातरम लिखा, जी। शस्य श्यामलाम मातरम, मातरम, वंदे मातरम, 150 वर्ष 150। पूरे हो गए। बीजेपी इसको, आनंद मठ गवर्नमेंट से इसको शुरू बहुत, होकर सन्यासी विद्रोह पर जी आधारित जी जी 1875 में जी ये जी पहली बार प्रकाशित हुआ था, और अब 2025 में इसके 150 वर्ष 150 वर्ष
हो रहे हैं 7 नवंबर आज की तारीख में जब हम लोग ये कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे बना हैं। रहे हैं, तो कुछ इसके बारे में बताएं, सर क्यों इतना आपने महत्वपूर्ण है आपने ये? तो जो है काफ़ी कुछ बता दिया कि वंदे मातरम वाकई में हमारा एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रगीत, ये दोनों हर भारतीय के लिए आदरणीय है। आपने जो शुरुआत की जिस चीज़ से, उसने सब कुछ कह दिया कि राष्ट्र गीत जो है वो हमारे लिए कितना आदरणीय है। और वंदे मातरम सिर्फ सर एक गीत या एक उद्घोष नहीं था, एक भावना थी जिसने अंग्रेजों से लड़ने में लोगों के अंदर एक जोश पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल। इसने हिंदू, मुस्लिम, पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन, सबको एक साथ जोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जहां हमने अपने इस देश को, अपने इस भूमि को एक माँ का रूप दे दिया और उसको जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखा दिया, और उससे जो आगे की बातें निकल के आई, तो एक क्रांति, एक आज़ादी की लहर वहां से चली। तो अल्टीमेटली इसका अगर हम सेलिब्रेशन नहीं करेंगे सर, तो हम किसका करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप देखिए कि उसके बाद संवैधानिक सभा ने इसको 1950 में अडॉप्ट किया कि भाई हमारा राष्ट्रगान जैसे है वैसे राष्ट्रगीत भी होना चाहिए हमारा। तो हम सबके लिए प्राउड का मैटर है, हमारा नेशनल सॉन्ग। और इस पर 150 वर्ष पूरे हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सेलिब्रेट कर रही है। बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी बात है हमारे देश के लिए, हम सब देशवासियों के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है, और जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरियसी, जो धूल यहाँ से उड़ती है चंदन के मुकाबिल होती है। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस वीक, जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट जरूर करिए। एक और अपील, एक और विनती है आपसे। धन्यवाद।